भारत जैसे विविधता वाले देश में एक सवाल वर्षों से बहस के केंद्र में रहा है और वो सवाल ये है कि क्या किसी धर्म का पर्सनल लॉ संसद द्वारा बनाए गए कानून के ऊपर है या नहीं। और जब मामला नाबालिग लड़की की शादी से जुड़ा हुआ हो तब हमें ये ध्यान में रखना होता है कि यहाँ पे पर्सनल लॉ लागू होता है या नहीं होता। मतलब ऐसे केसेस में क्या धार्मिक परंपराएं लागू होंगी या फिर संसद द्वारा बनाए गए कानून को सर्वोपरि माना जाएगा। हाल में ही इलाहाबाद हाईकोर्ट ने इस सवाल पर जवाब देते हुए एक बड़ा फैसला सुनाया है। हाईकोर्ट ने कहा कि यदि कोई पर्सनल लॉ लड़की के बालिग होने यानी प्यूबर्टी के आधार पर विवाह की अनुमति देता है तो वह प्रोहिबिशन ऑफ चाइल्ड मैरिज एक्ट 2006 और पॉक्सो एक्ट के विपरीत नहीं हो सकता। और इस फैसले को हम सिर्फ एक एफआईआर या एक मामले से जुड़ा हुआ नहीं देख सकते, बल्कि यह भारत में चाइल्ड मैरिज, पर्सनल लॉ, संविधान और बच्चों के अधिकार के बीच संतुलन को समझाने का एक महत्वपूर्ण अवसर भी माना जा सकता है। अब हम इस पूरे मामले को समझते हैं। दरअसल ये मामला उत्तर प्रदेश के बुलंदशहर से जुड़ा हुआ है, जहां पर पुलिस और चाइल्ड लाइन को एक सूचना मिली कि एक 16 वर्षीय मुस्लिम लड़की की शादी कराई जा रही है और बाल विवाह की आशंका देखते हुए एक पुलिस की टीम वहां पे पहुंची। लेकिन एफआईआर के अनुसार जब अधिकारियों ने शादी रुकवाने की कोशिश की तो उनके साथ कथित तौर पर धक्का मुक्की की गई, मतलब सरकारी कार्य में बाधा पहुंचाई गई और लड़की को वहां से ले जाने का भी प्रयास किया गया। इसके बाद वहां के कई लोगों के खिलाफ एफआईआर भी दर्ज किया गया और इन लोगों ने इलाहाबाद हाई कोर्ट में एक याचिका दाखिल कर इस एफआईआर को रद्द करने की मांग की। और याचिकाकर्ताओं का अपनी याचिका में सबसे महत्वपूर्ण तर्क ये था कि वो मुस्लिम समुदाय से आते हैं और उनके ऊपर शरिया या मुस्लिम पर्सनल लॉ लागू होता है। उनका कहना था कि इस्लामी विधि के कुछ पारंपरिक सिद्धांतों के अनुसार यदि लड़की प्यूबर्टी यानी जैविक रूप से बालिग हो जाए तो ऐसे में वह विवाह करने में सक्षम मानी जाती है। उनका कहना था कि व्यवहार में और कुछ पुराने निर्णयों में 15 वर्ष की आयु को ही प्यूबर्टी की आयु मानी गई है। इस आधार पर याचिकाकर्ताओं ने कहा कि प्रोहिबिशन ऑफ चाइल्ड मैरिज एक्ट 2006 उनके पर्सनल लॉ पर लागू नहीं होना चाहिए। दूसरे शब्दों में अगर हम कहें तो याचिकाकर्ताओं का कहना यह था कि उनके पर्सनल लॉ को प्राथमिकता मिलनी चाहिए। हालांकि हाईकोर्ट ने इस दलील को स्वीकार नहीं किया। हाईकोर्ट ने कहा कि भारत में प्रोहिबिशन ऑफ चाइल्ड मैरिज एक्ट 2006 एक विशेष सामाजिक कल्याण कानून है जिसका उद्देश्य बच्चों के स्वास्थ्य, शिक्षा, शारीरिक विकास और सम्मानजनक जीवन की रक्षा करना है। इसलिए ये कानून सभी नागरिकों पर समान रूप से लागू होता है। अब नागरिक चाहे किसी भी धर्म का हो, सब पे एक बराबर तरीके से इस कानून को लागू करना चाहिए। कोर्ट ने कहा कि कोई भी पर्सनल लॉ ऐसा नहीं हो सकता जो संसद द्वारा बनाए गए ऐसे कानून को निष्प्रभावी कर दे जिसका उद्देश्य बच्चों की सुरक्षा करना है। लेकिन इस फैसले का सबसे महत्वपूर्ण हिस्सा है वो पॉक्सो एक्ट को लेकर था। कोर्ट ने कहा कि अगर 18 वर्ष से कम आयु की लड़की की शादी की जाती है तो शादी के बाद होने वाले यौन संबंध पॉक्सो एक्ट के तहत अपराध की श्रेणी में आ सकते हैं। यानी अगर पर्सनल लॉ को ऊपर रखते हुए बाल विवाह की अनुमति दी जाए तो ऐसे में पॉक्सो एक्ट का उल्लंघन हो सकता है। कोर्ट ने कहा कि पॉक्सो एक्ट और प्रोहिबिशन ऑफ चाइल्ड मैरिज एक्ट दोनों ऐसे कानून हैं जो पब्लिक पॉलिसी, पब्लिक हेल्थ और चाइल्ड प्रोटेक्शन पर आधारित हैं और इन कानूनों का उद्देश्य किसी धार्मिक परंपरा में हस्तक्षेप करना नहीं है बल्कि बच्चों के मौलिक अधिकारों की रक्षा करना है। अब बड़ा सवाल ये है कि क्या पर्सनल लॉ इन कानूनों पर वरीयता प्राप्त कर सकता है। हालांकि ये फैसला अभी सुप्रीम कोर्ट में लंबित है और अभी तक सुप्रीम कोर्ट द्वारा इस पर अंतिम निर्णय नहीं दिया गया है। हालांकि हाईकोर्ट ने पुलिस और चाइल्ड लाइन टीम की कार्रवाई को उचित माना और याचिकाकर्ताओं के खिलाफ चल रहे एफआईआर को भी रद्द करने से इनकार कर दिया। लेकिन इस फैसले से सबसे बड़ी बात यह है कि भारत का संविधान प्रत्येक नागरिक को अपने धर्म का पालन करने की स्वतंत्रता देता है, लेकिन जब प्रश्न किसी बच्चे की सुरक्षा, गरिमा, स्वास्थ्य या भविष्य का हो तब कोर्ट्स का दायित्व यह सुनिश्चित करना होता है कि संसद द्वारा बनाए गए संरक्षणात्मक कानून प्रभावी रूप से लागू हो। इस मामले पर आपकी क्या राय है, कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं और ऐसे ही तमाम लीगल अपडेट्स के लिए बने रहें लाइव लॉ के साथ।